गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर संध्या। आज का व्लॉग फिर से स्टार्ट हो गया है। और आज अभी कितने बज रहे हैं? अभी बज गए हैं दोपहर के 12। और अभी थोड़ा 12 एग्जैक्टली बचा नहीं है, इसलिए अभी थोड़ा सा टाइम है हमको जाने में। तो सोचिए क्यों ना अभी व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और आप लोगों को थोड़ा सा बता देते हैं कि जो हम आपको बताने वाले थे बुक के बारे में। तो रिच एंड पुअर डैड, आई होप आप सबको याद होगा। अगर आप लोग मेरे डेली व्यूअर्स हैं तो, और जो लोग न्यू हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे जब भी मैं अपलोड करूँ। तो रिच एंड पुअर डैड के बारे में बुक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली थी। नॉट होल बुक बट जितना मैंने खुद से सीखा है। तो चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले ये मेरा न्यू हेयर स्टाइल कुछ नया नहीं है, बस यहाँ पे रबड़ लगा लिए नया हेयर स्टाइल। ऐसे ही आज मन किया कि हम सलमान खान वाला हेयर स्टाइल ट्राई करें बीच मांग निकाल के। तो वैसे मेरे में ज़्यादा सूट नहीं करता है, बट आज हमको ओके ओके लगा तो हम रहने दें, बट अभी अच्छे से कॉम करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं विस्तार से बुक के बारे में। आपको नोट्स भी दिखाते हैं, हम कितना ज़्यादा नहीं 1-1.5 पेज ही लिखे थे, तो आपको दिखाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। So guys, this is the book Rich Dad Poor Dad, और बहुत ही ज़्यादा मोटी बुक है, हमको बुक पढ़ने का मन नहीं करता है। ये भी हम अपने प्रिय भ्राताश्री के कहने पर पढ़ रहे हैं और ये उन्हीं का आइडिया है ये कि आप जहाँ तक पढ़ लेंगे उसके बाद आपको ये डाल देना है ताकि आप भूलेंगे। बट ये टुकटुक की करामात मैंने डाला था बट उसने निकाल दिया खेलते खेलते। एंड हेयर इज अ कैप विदाउट पेन। तो उससे पहले उसके बाद मैं आपको अपने नोट्स दिखाती हूँ। सो हेयर इज माई अबाउट रिच डैड एंड राइटिंग अच्छी नहीं है, सो डोंट जज। राइटिंग अच्छी है मेरी, बट आजकल बहुत ही साल से 1-2 साल से तो छुट्टी गया कोरोना वायरस के चक्कर में, तो उतना मन नहीं करता है लिखने का, इसीलिए घिसी पिटी राइटिंग जिसको सिर्फ हम समझ सकते हैं, आप लोग नहीं। एंड दिस इज द अनदर पेज। तो माय फर्स्ट हेडलाइन इज माय लर्निंग्स फ्रॉम रिच डैड एंड पुअर डैड। सो बुक में एक मेन बच्चा है और उस बच्चे के 2 डैड होते हैं। एक डैड होता है रिच और एक डैड होता है पुअर। और जो रिच डैड होता है उसने आई थिंक 8th भी नहीं पास की होती है, आई मीन वो बिलो इंटरमीडिएट होता है। और जो पुअर डैड होते हैं उन्होंने बहुत सारी क्वालिफिकेशंस ले रखी है, पढ़ाई लिखाई अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं वो, बट स्टिल वो गरीब हैं। और जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे वो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं। तो उन दोनों के माइंड और कॉन्सेप्ट्स मनी को लेकर के बिल्कुल ही डिफरेंट थे और बच्चा दोनों फादर्स में कंफ्यूज हो जाता था। लेकिन लास्टली उसने अपने रिच डैड की बात मानी और वो उसने उन्हीं से लर्न करना स्टार्ट किया कि उसने सोचा कि मैं अब बस अपने रिच डैड की बात मानूंगा और उन्हीं के सारे कॉन्सेप्ट्स फॉलो करूंगा। तो उसके फादर उसे मनी की हर चीज़, मनी रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट सिखाते थे और उनके क्या कॉन्सेप्ट्स थे, वो कैसे उन्होंने कैसे बचत की, कैसे इन्वेस्ट किया, कैसे वो रईस बने, वो सब चीज़ उसे बताते थे। तो उनके फादर के अकॉर्डिंग लेसन नंबर 1 है फियर और डिज़ायर। तो एक्चुअली में पीपल क्यों अर्न करते हैं, वाई पीपल अर्न। और उनके फादर के अकॉर्डिंग लोग पैसा इसलिए कमाते हैं क्योंकि उनके अंदर एक तो डिज़ायर होती है और दूसरा होता है डर रहता है कि अगर मैं कमाऊंगा नहीं, मैं पैसे अर्न नहीं करूंगा तो मैं कैसे अपना गृहस्थी चलाऊंगा या खुद की लाइफ कैसे अच्छे से जी पाऊंगा। अगर मेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तो मैं खाऊंगा क्या, जीऊंगा कैसे, पीऊंगा क्या, वही सब रहता है फियर में। और डिज़ायर में रहता है कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो लोग और ज़्यादा लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं। वो जितना ही अर्न करते हैं वो उतना ही लग्जरी चाहते हैं। लाइक अगर अभी हम मिडिल क्लास में हैं और अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे आ गए तो तुरंत हम सोचेंगे कि चलो हम कार ले लेते हैं। तो इन दोनों रीजंस की वजह से फियर, एक तो डर और दूसरी की इच्छाएं और चीज़ें पाने की, लग्जरी पाने की इच्छाएं। सो उनके अकॉर्डिंग लोग इन्हीं दोनों इच्छाओं की वजह से अर्न करते हैं, एक तो डर और दूसरी डिज़ायर कुछ पाने की। और इसी के चलते वो अपना सारा पैसा स्पेंड कर देते हैं और कभी रिच नहीं बनने पाते हैं। वो था उनका फर्स्ट लेसन। एंड इसी फियर और डिज़ायर को वो रैट रेस भी कहते हैं, RAT और रेस। तो मतलब कि जिसमें कि आदमी अपना सारा पैसा अर्न करता है और सारा स्पेंड कर देता है और वो कभी मतलब उतने पे ही रह जाता है, कभी रिच नहीं बनने पाता है। तो अब आते हैं दूसरे लेसन में। सो गाइज, अब हम आ गए हैं लेसन नंबर 2, हैशटैग लेसन नंबर 2। और
उनके फादर के अकॉर्डिंग लेसन नंबर 2 है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो उनका जो सन होता है वो पूछता है कि फादर रिच बनने का हम सीक्रेट क्या है ऐसा सीक्रेट जिससे कि हम रिच बन सकते हैं। तो उनके फादर बोलते हैं रिच बनने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है और वो है इंसान लोगों को जानना डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो दोनों के बीच का जो अंतर जान गया वो रईस बन सकता है। तो रईस बोले तो अमीर। तो वो फिर एक्सप्लेन करते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ क्या होता है। तो एसेट्स मतलब कि जिससे कि आप कुछ अर्न कर सकें, पैसे को काम पे लगाना। उनके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर आप पैसे को काम पे लगाइए और पैसे के पीछे मत भागिए, पैसे को काम पे लगाइए और वो आपको अर्न करके देगा। और एसेट्स मतलब वैसी चीज़ें जो आपको कमा करके खुद दे, ना कि उससे आपको कोई नुकसान हो। और लाइबिलिटीज़ मतलब होता है जिसमें कि आप पैसा अपना देते हैं, वेस्ट करते हैं या जो भी आप कहें, जिससे कि आपका पैसा खर्च होता है, वैसी चीज़ें होती हैं लाइबिलिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए आपने एक घर ख़रीदा और उसे अगर आपने रेंट हाउस के लिए दे दिया तो वो हो गया आपका एक एसेट और उससे आप मंथली इनकम अर्न कर सकते हैं। वो आपको बिना काम किए पैसे कमा के दे रहा है। तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं एसेट्स। और सेकंड चीज़ हो गई लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मान लीजिए आपने फिर से एक और घर ख़रीदा और उसे अपने खुद पर्सनल यूज़ के लिए आपने अगर उसे रखा है तो उससे आपका खर्चा बढ़ेगा। और खर्चा कैसे बढ़ेगा, आप उस घर में जाएंगे, उसका मंथली मेंटेनेंस, बिजली बिल, पानी बिल, वो सब आपको पे करना पड़ेगा। मतलब वो घर आपसे पैसे खर्च करवा रहे हैं। और अगर आप खरीद करके घर और किसी को दे देते हैं रेंट हाउस पे तो वो आपको अर्न करके देगा। तो ये है हमारा लेसन नंबर 2। तो गाइज उनके फादर बोलते हैं कि हमें सिर्फ एसेट्स बाय करने चाहिए, ना कि लाइबिलिटीज़, क्योंकि एसेट्स बाय करने से हमें खुद की इनकम इंक्रीज़ होगी, खुद बिना कमाए हमें पैसे मिलेंगे। तो मैंने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। बाय एसेट्स दैट जनरेट इनकम फॉर यू विदाउट यू वर्किंग देयर। मतलब कि आप एसेट्स बाय कीजिए और वो आपको बिना काम किए आपके पैसे जनरेट करके देगा। और फिर आगे मैंने लिखा है पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल वर्क फॉर मनी एंड रिच हैव मनी टू वर्क फॉर देम। मतलब कि वो बोलते हैं कि पुअर लोग, गरीब लोग और जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं वो लोग पैसे के लिए काम करते हैं, बट जो अमीर लोग होते हैं वो लोग पैसे को काम पे लगाते हैं और फिर उसी से वो लोग दोबारा मनी जनरेट करते हैं। वो लोग पहले लग्जरीज नहीं बाय करते हैं, पहले वो लोग एसेट्स बाय करते हैं। सो इन अ नटशेल, यानी कि अगर मैं आपको संक्षेप रूप से बताऊं तो डोंट वर्क फॉर मनी, हैव मनी वर्क फॉर यू। तो वो बोलते हैं कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को काम पे लगाओ। बाय मोर एसेट्स बाय लग्जरी एट द एंड्स। तो वो बोलते हैं कि एसेट्स पहले बाय कीजिए और लग्जरीज एट द एंड। सो आज ये 2 लेसन मैंने आपको बताया और बाकी के बाकी के जो मैं और नोट्स बनाऊंगी वो मैं आपको धीरे धीरे आपके साथ शेयर करते जाऊंगी जैसे जैसे मैं नोट्स बनाऊंगी। तो आज का इतना ही 2 लेसन और अभी हमको लेट हो रहा है तो जल्दी जल्दी भागते हैं सिलाई सेंटर। गैस हम निकलने ही वाले थे बट बाहर बारिश स्टार्ट हो गई है तो पता नहीं बारिश कब रुकेगी और हम कब जाएंगे। आई डोंट नो आज जाने पाएंगे भी कि नहीं, वैसे मुझे जाने का बड़ी मन कर रहा है। तो ये देखिए गाइस हमारा टुक टुक फिर से आ गया और अभी देखिए ये बिल्कुल हीरो बन के आया है और इसके स्माइलिंग फेस हमको देख रहे हैं बेटा, आप आपका तारीफ कर दे रहे सोना। ये बहुत ही हंसमुख है और अगर आप कितने भी ज्यादा सैड हो, कितने भी रोते धोते रहे, इसकी एक स्माइल पे आपको हंसना ही पड़ जाएगा। इतनी प्यारी इसकी स्माइल है और ये हमेशा मुस्कुराते रहता है। हमको तो लगता है टुक टुक से हम सबको सीखना चाहिए, बहुत ही अच्छा लेसन है ये। इसको चोट लगे, बुखार हो, कुछ भी हो, ये एनी टाइम सबको हंसाते रहता है और हंसते रहता है हमारा बेटू। और आज इसने न्यू स्टाइल से टीका लगाया है, कालिया डाकू बन के आया है, पर मेरा बेटा हीरो लग रहा है। कुछ बोल दीजिए, साइलेंट हो गए।
अब डॉगी कैसे बोलता है बेटा? डॉगी कैसे बोलता है बेटा? टुकू, डॉगी कैसे बोलता है? डॉगी कैसे बोलता है बता दो। अभी अच्छे से नहीं बोलता है गाइस, बट ये अगर आप इससे पूछेगा कि बाबू डॉगी कैसे बोलता है तो ये बूम बूम करता है। अभी रेडी हो गया है ना, इसलिए भाव मार रहा है। हीरो बन के आया है तो हीरो लोग का भाव होता है ना बेटा। अरे मेरा सोना। अच्छा टाइगर कैसे करते दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो। टाइगर कैसे करता है? कैसे करता है? ऐसे करते हो? अरे बाप रे। अच्छा बाय करके दिखा दो, बाय करके दिखा दो, बाय करके दिखा देगा बेटा, करके दिखा दो। अच्छा 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 बाय बाय। तो देखा आपने कितना इंटेलिजेंट है मेरा बेटू, कितना इंटेलिजेंट है। और अभी ये आया है अपना रील्स बनाने। मौज का स्टार है ये, और जा रहा है अभी अपने लिए रील्स बनाएगा और अपनी बुआ के लिए भी बनाएगा ना बेटा। चलिए हम लोग साथ में बनाएंगे। चलो बाय बोल दो, बाय बाय कर दो। बोलो अब हम आपसे कल मिलेंगे। नहीं आज ही मिलना है और बात करना है। अच्छा जाओ, एक पा दे दो, एक पा दे दो। टक टक ने गाइस आप सभी को पा दे दिया। अब बाय कर दो, बाय। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं और घर से निकले तो बिल्कुल भी बारिश नहीं थी, बट ये आज बारिश मुझसे पर्सनली दुश्मनी निकाल रहा है। और आधे रास्ते क्या आधे, थोड़ा सा ही हम घर से थोड़ी दूरी पे ही आए हैं और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। क्या करें, दिन जाएंगे लगता है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे ये मेरा चंपकली है मेरे साथ, बट छोटा सा है ये तो कितना प्रोटेक्ट करेगा मुझे। और बारिश तेज होते जा रही है, इनको गुस्सा भी आ रहा है। और उधर ग्राउंड में लोग इतनी मस्ती से खेल रहे हैं, मुझे लगता है लोगों को बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब भीगना ना, पता है मेरा हमको कैसा लगता है, आप लोग जज मत करिएगा, बट हमको क्या लगता है बारिश आई मीन सबके लिए, बट हमको लगता है काश कि हम रईस होते तब बारिश पड़ता तो कितना अच्छा। अपने बड़े से रूम में बैठ के चाय पकौड़ों के साथ बारिश का मज़ा लेते हैं। और कहीं बाहर भी जाना होता तब कॉस रईस होते तो मेरे पास गाड़ी तो होते हैं, बट आई डोंट नो ये सारे ड्रीम्स कब पूरे होंगे। और देखिए गरीबी का हालत, बारिश में भीग के जाना पड़ रहा है, साथ ही में अपने प्यारे से मोबाइल को भी भिंगा रहे हैं हम, इसलिए अब ज़्यादा बक नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आप लोग भी बोर हो जाइएगा। और जा रहे हैं अपने मोबाइल को हम रखने के लिए सेफली, अदरवाइज़ मेरा मोबाइल चला गया तो मुझको लगेगा मेरा सब कुछ चला गया। ही इज़ माई सेकेंड प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ मी एंड सेकेंड प्रायोरिटी इज़ मोबाइल। OMG हम कितने ज़्यादा सेल्फिश हैं, खाली अपने बारे में सोचते हैं और खाली अपने बारे मोबाइल के बारे में। फिर गाइस ज़्यादा बकबक नहीं करेंगे, आपसे थोड़ी देर बाद बात करते हैं, बाय। तो फ्रेंड्स शाम हो गई है और अब जा रहे हैं घर, और लकीली अभी बारिश नहीं हो रही है तो हम बिना भीगते हुए जा रहे हैं। तो भूख आज बहुत ज़ोरों से लगी है, देखते हैं घर में जाकर के क्या बना होगा। आई होप कुछ टेस्टी बनाओ, क्योंकि जिस दिन भूख लगता है उस दिन कुछ टेस्टी खाने का ही मन करता है। सो गाइस अब हो गई है रात और अब हम लोग जा रहे हैं सोने, डिनर भी हमने ले लिया है। इधर देखिए पुट्टू मछली तैर रही थी अभी, बट अब स्टॉप हो गई है। तैर के दिखाओ, ओ देखिए। सो गाइस देखा आपने पुट्टू कैसे हमारा तैरता है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय।